मोबाइल स्क्रीन टाइम दिखाओ मोबाइल का। सेटिंग्स कहाँ से होना है ये एंड्रॉयड में, जरा बताओ। डिजिटल है, पता नहीं कह रहे हैं ये। डिजिटल लिखो, डिजिटल बैड बीइंग लिखो, बैड बीइंग लिखो। डिजिटल वेल बीइंग कहाँ है? डिजिटल बैड बीइंग है सारी, ये तो उन्होंने वेल बीइंग लिखी है ना। डेली एक्सेस टू यूजेज डाटा, नहीं ये नहीं। अलाउ एक्सेस टू नोटिफिकेशन, नहीं। कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट करो जरा उनको। अच्छा है। अबाउट डिजिटल तू दिखा, तुझे पता। सुबह से अभी तक 2 घंटे। एवरेज टाइम यार 2 घंटे रोजाना, 2 घंटे मोबाइल टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आप हजरात जो है वो बता दें थोड़ा सा सोच के कि डिस्काउंटिंग कैसे होगी। डिस्काउंटिंग जो फिगर सेम हैं और जिन फिगर्स में इक्वल इंटरवल्स हैं वहां पे क्या लगा दें? एनओटी। और जो अकेली अमाउंट है उसको अकेला फॉर्मूला सिंपल डिस्काउंट करके बुला लें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये जो 5.8 आपको नजर आ रही हैं, कितने 5.8 डिस्काउंट करने हैं? 3। पहला 5.8 डिस्काउंट नहीं करना। द रीजन इज क्या 5.8 को बुलाएंगे 5.8 वो कहेगा ओ इधर ओपो, यानी आप यहां खड़े हो गए अगर 5.8 को बुलाएं 5.8 वो कहेगा ओपो ये आई एम ऑलरेडी हियर, तो जो ऑलरेडी मौजूद है उसको क्या बुलाना? तो 5.8 को आपने बुलाना नहीं है। 5.8 को इधर ही रखें, इसको बुलाएं 5.8 5.8 5.8 इसको बुलाना है। और इन द एंड एक आवाज मारनी है, वो आपने मारनी है 2 के लिए 2। अच्छा जी, तो इस पे सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे और इस पे एनओटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। लीज पेमेंट्स वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स रेंटल प्लस, ये कुछ बच्चे कहते हैं ये तो परचेज पेमेंट है, लीज पेमेंट तो नहीं है, लेकिन लीज की वजह से इतने का मिला ना, वरना तो नहीं मिलना था, इसलिए इसको लीज पेमेंट ही कह देते हैं। परचेज ऑप्शन की प्राइस, आज रेंटल भी ऐड करें और परचेज ऑप्शन की प्राइस भी ऐड करें। इससे पहले हम सिर्फ क्या ऐड करते थे? रेंटल। कितने का रेंटल है, कितने साल पे करना है, चाहे शुरू में करना एंड पे करना उसकी टेंशन नहीं है। परचेज ऑप्शन की प्राइस 2 25.2 इट इज ग्रैंड टोटल। 5.8 4 दफा पे करना है और 2 1 दफा पे करना है। हाइब्रिड वाले दीवार से सर लगा के रेस्ट मत करें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मुझे आप ये बताएं कि खुली खुली करके जरा करते हैं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। पहले 5.8 को आप इसी तरह लिख दें, पहले 5.8 को इसी तरह लिख दें। मेरे वाला तरीका देख लें, फिर जो आपके जहन में आ रहा है वो बता दीजिएगा। पहले 5.8 को इसी तरह लिख दें, बाकी 5.8 की तादाद गिन लें 1 2 3, बाकी 5.8 की तादाद गिन लें। ये डिस्काउंटिंग सीखें, डिस्काउंटिंग की अब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशंस की तरफ मूव कर चुका हुआ है, इसलिए ये डिस्काउंटिंग अभी तक सिंपल हमारी चल रही है, तो इसको सीखें। सिंपल से बड़ा सादा, मुझे वो तो एनओटी करना है, मुझे पता है। तो एनओटी का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन कितने 5.8 पे? 1 2 3। ये दूसरे साल का पहला दिन है, पहले साल का आखिरी दिन एक ही बात है ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना। तो 1 2 3 कितने 5.8 रह गए? 3 5.8 को अब आप बुला लें पीछे 1 माइनस 1 पॉइंट और तरीका है वो रेट लिखवाएं जरा 1572 रेज टू पावर -3। ये चौथा किधर गया? 5.8 ये पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय
0.15725879 चंगे यारे लाया नहीं। जब रेट उसने इस तरह दे दिया तो आप भी इसी तरह लगा दो। प्लस ये क्या डिस्काउंट हो जाएंगे? रेंटल। पीछे क्या रह गया? परचेज ऑप्शन की प्राइस। इसमें आपने ना वो दर्जी वाला काम किया करना है। कभी दर्जी के पास गए हैं? दर्जी के पास खड़े हो, वो क्या करता है? कपड़े धोता है। जब उसके पास इंची टेप नहीं होती, बैठ जाओ, 2 गिट लाओ भाई। दर्जी साहब आपका या आपके बच्चे का? नहीं, मेरे वाला हाथ। तो 2 गिट हो गए। आप इधर जरा गिट्ठे गिनना शुरू करें। गिट्टी कहते हैं दर्जी इसको, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाले बता दें, हमें तो नहीं पता। अच्छा, वो कहते हैं मैं अंग्रेज दर्जी के पास गया ही नहीं। अच्छा, अब जरा गिट्ठे गिने। 1 2 4। आप बता दें हमारे साल के पहले दिन जहां हम खड़े हैं वहां, क्योंकि डिस्काउंटिंग हमेशा आपने करनी है, हमेशा जहां खड़े हो गए, ये इनमें चीजें सीख लें। मैं कह रहा हूं डिस्काउंटिंग के अंदर वो बड़े हाई लेवल पे जा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें इसको भी से सीखते रहें। तो हमारे खड़े होने के दिन और 2 जहां खड़ा है उसके दरमियान कितने साल आ रहे हैं? मैं साल इसलिए गिर रहा हूं कि रेट पर एनम है। कभी सवाल भी बदलना शुरू होंगे, क्वार्टरली और ये वो और पंगे। तो कितने पीरियड्स आ रहे हैं दरमियान में? 1 2 3 4 हो गए। चलें जी, प्लस 2 इंटू 1.15725879 रेज़ टू पावर -4। अच्छा जी, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1.187258 रेज़ टू पावर -4। 1 प्लस आई रेज़ टू पावर -n, ये करते हैं। तो अब लिख लें, बताएं जी। 1.15725879 रेज़ टू पावर -4। ग्रैंड टोटल 19.99, तो राउंड कर लें 20। तो फिगर्स को काउंट कब करना है? 1 2 3, जब सेम अमाउंट के फिगर्स हो। फिगर्स को काउंट कब करना है? इसको डिस्काउंट नहीं करना, नहीं करना। ये फिगर्स गिने 1 2 3। और कब फिगर्स को काउंट नहीं करना और उसके दरमियान वाले अरसे को काउंट करना है? जब परचेज ऑप्शन हो, जब एक फिगर हो। तो हर टॉपिक के लिए रूल होता है ना, आप तो इसके लिए बता रहे हैं। जब एक फिगर हो तो दर्जी वाला काम कर रहे हैं, जब एक फिगर हो तो दर्जी वाला काम करना है, और जब एक से ज्यादा फिगर हो तो मैथमेटिशियन वाला काम करना है। 1 2 3 को डिस्काउंट करना है, बस सिंपल बात। अच्छा जी, अब बता दें कहां से शुरू करूं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना? पीवी से 20 से। इंटरेस्ट मुझे पता है 5.2 है, इंटरेस्ट कर लें सारे सालों का इंटरेस्ट 25.2 और 20 का डिफरेंस 5.2। हाँ जी, हाँ, वो आखिरी पेमेंट भी लीज ही समझी जाती है। इसमें अब ये कुछ भी नहीं है कि ये दो वो लीज का ही पार्ट है। असल में मेन ट्रांजैक्शन किसकी है? लीज की। तो ये 2 भी उसी के अंदर गायब हो गया। इसको अलग से नहीं देखा जाएगा कि ऐसे परचेज करने के पैसे हैं तो ये है तो वो है। मेन कॉन्ट्रैक्ट लीज का ये 2 उसके अंदर गायब हो गया। अच्छा जी, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। एक डिसीजन ले लें, पॉइंट के बाद कैलकुलेटर को कितने डिजिट के ऊपर सेट करना है? 1 पे कर लें। 2 पे क्या करना है? सवाल वाले ने किस पे किया हुआ है? वैसे 5.80 है तो आप कह सकते हैं 2 पे किया हुआ है, लेकिन ठीक है 1 पे कर लें, कोई मसला नहीं। 1 पे कर लें, करके दिखा देते हैं। कौन सा है कैलकुलेटर आप लोगों के पास? क्या? FX 991 ES प्लस प्रो मैक्स। कौन सा वाला? ये वाला
काला वाला, ये काले, यार काले वाले में तो सही नजर नहीं आएगा। हाँ जी बताएं जी, पहले क्या दबाना है? शिफ्ट। पहले दबा दिया जी शिफ्ट का बटन, दबाएं जी। इसके बाद क्या दबाना है? मोड। इधर मोड होता है मेरे ख्याल से, मोड दबा दिया। उसके बाद मोड में 6 के आगे लिखा क्या हुआ है? 6। मोड के बाद आपने 6 दबा दिया। फिर उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है 0 से 9, तो आप 1 कर दें, 1 पे फिक्स कर दें। अब इज इक्वल टू का बटन दबा दें। इज इक्वल टू का बटन तो नहीं दबाना बस। अब आप अगर मिसाल के तौर पे 43.44 को 43.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट में दे रहा होगा। जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने किया नहीं वो ने पॉइंट के बाद एक डिजिट में दे रहा है। हालांकि हम चाह रहे हैं 2 में है, 3 में है, लेकिन वो किस में दे रहा है? 1 में दे रहा है। अब इसको नॉर्मल करने का तरीका नहीं बताना आपको मैंने। अच्छा शिफ्ट करके 0, शिफ्ट करके अच्छा 9, 1 से 9 के ऑप्शन दे रहे, ठीक है ओके। पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर कैलकुलेटर सेट करने के बाद अब हम सवाल शुरू करते हैं। पहला दिन बताएं लीज का, 1 जुलाई 2010। पीवी से शुरू किया करेंगे। अच्छा जी, पहली पेमेंट 1 जुलाई 10 को ही कितना? दूसरी पेमेंट 1 जुलाई 11 कितनी? जल्दी से आप देखते हैं चीजें बदल रही हैं। दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट 1 जुलाई 12 अमाउंट 5.8। चौथी पेमेंट 13 अमाउंट 5.8। तो कितने सालों की किस्तें हो गई? अब एक चीज और डालने वाली रहेगी, इधर देखें, 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 12 और 1 जुलाई 13। जिन्होंने टैक्स पढ़ा होता है वो जरा कंफर्टेबल होते हैं कि 14 के साल का पहला दिन 1 जुलाई 13 है। अब आखिरी पेमेंट बता दें कितने की है? 2 मिलियन की। और किस दिन है? 30/14 जी। अमाउंट मुझे लग रहा है आखिरी साल 2 पेमेंट्स हो रही हैं। अच्छा ये देख, ये देख, ये देख, मुझे फोन आ रहा था, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया। 5 कॉलें छोड़ी ना तेरे सामने। अच्छा अब मुझे ये बता दें आखिरी साल में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2। तो आखिरी दिन आप प्लॉट किया करेंगे लीज टर्म के पेमेंट। कौन सी वाली पेमेंट? परचेज ऑप्शन की। अच्छा वैसे मेरा मशवरा है आज के बाद अगर आप वो डायग्राम ना बनाएं और अगर ये काम कर लें, ये काम कर लें, तो इस काम से भी आपका गुजारा चल जाया करेगा, इस काम से भी आपका गुजारा चल जाया करेगा। हम खड़े किस दिन हैं? 1 जुलाई 10। पहली पेमेंट, नो नीड टू डिस्काउंट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं पहले ये समझ लें। मैं क्या ये रहा हूं कि आप लोगों ने ये वाली यहां तक बना ली, अब वो डायग्राम आपने नहीं बनाई हुई, लेकिन आपने करनी क्या है? तो डिस्काउंटिंग करने के लिए आप क्या करें? डिस्काउंटिंग करने के लिए आप जो है वो ये 2 कॉलम पहले बना लें। एक दिन पहले भी बात हुई थी, ये 2 कॉलम पहले बना लें। ये 2 कॉलम पहले बना के आप डायग्राम उधर देखने की जरूरत ही नहीं। अब आप इधर आए, इधर आके मुझे बताएं कितने 5.8 को डिस्काउंट नहीं करना? एक 5.8 को, इसको इधर बुलाने का, इसको कोई इधर बुलाने का फायदा, कोई फायदा नहीं इसको इधर बुलाने का। इट मींस के इस 5.8 को एज इट इज लिख दिया। अब तादाद गिने मैथमेटिशियन की तरह 5.8 की, 1 2 3 रेज़ टू पावर -3। अब आप 1 2 3 और 4, वो तो एक ही डेटा ना, 1 जुलाई 2 दफा लिखी हुई है, तो 1 2 3 4, इसको 4 साल कैसे बुला लें? पीछे बुला लें इसको, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगा के? सिंपल फॉर्मूला लगा के, एनओटी का सिंपल फॉर्मूला लगा के। तो अगर आप वो डायग्राम ना बनाएं और ये डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लें तो ये भी आपको हेल्प कर देगा फिगर्स को क्या करने में, डिस्काउंट करने में। और यहां से वैसे भी देख लें, 30/11 30/12 30/13 30/14, बता दें कितने साल है? जल्दी जल्दी बताएं। 30/11 30/12 30/13 30/14, 4 साल है। तो 4 साल पीछे बुलाना है आप। तो इसका फिर रेज़ टू पावर क्या करते हैं? -4। चलें जी, 20 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएं, वो अजीब सा इंटरेस्ट रेट लगाएं लंबा सा। सेट किया हुआ कैलकुलेटर को 3.1। जिन्होंने सेट नहीं किया वो जरा बताएं क्या आ रहे हैं?
जिन्होंने सेट नहीं किया हुआ वो जरा बताएं क्या आ रहा है। हाँ हाँ, यही सवाल है। मुझे बताएं 20 पर क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। आप इस गलती को पहले होने देते, एक दफा गलती होने देते, आपने मुझे रोक दिया ताकि जवाब यहां 0 ना आता और फिर सारे सर पकड़ के बैठ जाते। मुझे बताएं अगर मैं इस 20 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाऊं, इस बात का मतलब क्या होगा कि मैंने 20 कितना अरसा इस्तेमाल किया। भाई रास्ते में कोई डीओजी आया था, उसने कोई हल्का फुल्का कोई ड्रामा डाला था आपको, तो किस बात के, एक दिन का तो कोई वो नहीं होता। हमने मशीन किस दिन लीज पे ली, यकम जुलाई को। बैंक का फोन आया, भाईजान 9 बजे मशीन लीज पे लेके गए, 9:30 बजे आके पेमेंट कर दो। हमने कहा यार इस्तेमाल तो करने देते हो। नहीं 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 नहीं, हम पैसे दो, बात खत्म हो गई। अब अगर वो पैसे में से मांग रहे तो मैं उसको लेट पेमेंट कर रहा हूं या लेते ही पेमेंट कर रहा हूं, तो फिर इस पे किस चीज का इंटरेस्ट होगा। दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एट। तो एडवांस के सवालों में पहली चीज ये सीख लें कि पहली किस्त आपने पहले दिन ही पे कर दी, जब पहली किस्त पहले दिन पे कर दी तो अगले का उधार कितना अर्सा इस्तेमाल किया। आप मशीन को फारग करें, आप लोन सोचें, 20 रुपए लोन लिया, 5.8 वापस कर दिया, तो क्या लेते ही अगर लोन वापस कर दिया तो क्या उसमें इंटरेस्ट तो नहीं बनेगा। लेकिन वैसे दुनिया में लोन कभी भी लेते ही वापस नहीं होते, तो फिर लोन हम लेते ही ना। तो लेकिन जो लीज एसेट है उसमें हो जाता है ऐसा कि मशीन लेते ही पहला किराया पे करना पड़ेगा। तो इसलिए भाईजान जब भी पेमेंट सेम डे हो जाया करेगी ना, तो फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया करना। कितना आ गया, सारा का सारा आप क्या पे कर रहे हैं, फिर प्रिंसिपल। अब आप 20 में से माइनस करते हैं 5.8, 14.2। अब 14.2 पे वो जीप सा रेट लगाएं, 2.2, 5.8 माइनस 2.2, 3.6, 14.2 माइनस 3.6, 10.6 के ऊपर वो अजीब सा रेट को राउंड ना करें, रेट पूरा लगा दें, 1.7, 10.6 माइनस 4.1, 1.7। अच्छा कुछ लोग अजीब क्लास के बता के सवाल पूछते हैं, ये जो परचेज करे, परचेज करने पे कौन सा इंटरेस्ट। ओ भाई ये परचेज कुछ नहीं है, ये लीज की मेन डील है, उसकी वजह से ये फिगर भी लीज ही समझी जाती है। तो अब इस पे भी इंटरेस्ट निकालें, 1.7, 0.3, 2 अब जनरल एंट्रीज हम इंशाल्लाह करेंगे तसल्ली से। साथ वाला आइडेंटिफाई करके दें जो रफ चप्पलें पहन के आया हुआ है, दिखाओ। नहीं, उसने जूता पकड़ के उठा लिया है। ये ना अब एक इम्तिहान सा होता है, भाई ने सवाल पूछ लिया है, आपने तैयार होके भी, यानी कि ये आप ये नहीं कि आप मलंग बन के आ जाएं, बाल उधर उड़े हों ये, तो ठीक है आप होके आए, लेकिन उसमें कभी ये ना आ जाए कि कोई देख के तारीफ करेगा। बस ये आ गया तो फिर हदीस में बहुत वईद आती है, जो भी शेयर करने की जरूरत नहीं, बड़ी वईद आती है ऐसे बंदे के लिए। तो इसलिए बस ये ना सोचें कि दूसरे क्या कहेंगे और दूसरे मेरी तारीफ करेंगे। ये बड़ा नाजुक है, पेन भी लेता है बंदा, अब ये ना भी आए तो ये बस यही इम्तिहान है, इसी की मश्क है। अच्छा अब सवाल ये, अब तो लोग तस्वीरें लगा के फिर कमेंट्स पे लेते हैं ना। अच्छा तो खुद तो नहीं हो तो खुद पसंदी की इंतहा है। अच्छा मायशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो लिबास पहना तो ऐसे बार बार ना देख रही, तो बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इसको सदका कर दो, शायद ये तुम्हारे खुद पसंदी के गुनाह का कफारा बन जाए। तो अब जी मोहतरम सवाल का जवाब दे दें कि जब सबसे पहले हम लीज स्टार्ट करेंगे, पहले साल पहले दिन, सिंपल तरीके से एंट्री क्या होगी जो पहले होती थी 20 की, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री टाइम उसी दिन हो जाएगी दोबारा, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री जहां कर लेते हैं जरा खुली खुली।
अच्छा, अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है पॉइंट के बाद एक डिजिट के साथ, तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम फिर इधर से यूज़ कर लेते हैं। नहीं, सॉल्यूशन में तो इस तरह हुआ है 20,000 और 50,800 और हमने उधर 2.2 लिया है और इधर 2233 है, तो सॉल्यूशन किस में हुआ है? रुपीज इन 1000 में। छोड़े परे, चलें जी पहली जनरल एंट्री करें। ईयर एंड मुझे बताएं। यार ऐसा करो, मुझे इजाजत दें, यही कर लेते हैं। बहुत डस्टर देना भाई, इसको अगर मैं मिटा दूं तो मसला तो नहीं, क्योंकि ये आगे यूज नहीं होना। खुली खुली करके इधर कर लें। ईयर एंड बताइए पहला 23/11। सवाल ने मेरे नहीं ख्याल, पता नहीं एंट्रीज मांगी या नहीं मांगी, हमें सब कंसर्न नहीं है अभी। ईयर एंड 23/11। तारीख बताइए 1 जुलाई 2010। हमेशा याद रखिएगा जब भी 23/11 एंड है ना ईयर का, तो फिर शुरू 1 जुलाई 10 को हो रहा होगा। तो पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। एक दिन टीचर सुस्ती करके एब्रीविएशन यूज करते हैं ना, अगले दिन लेने लगी होती है होमवर्क के सवालों में आरओयू। आई कैप नहीं यूज करता एब्रीविएशंस कभी भी नहीं। खास तौर पे जो मेन सवाल की रिक्वायरमेंट है उसमें तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। एंट्रीज मांगी तो एंट्रीज में आप यूज करें ना, नेवर। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड करनी है, ये बात याद रखनी है। और राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालनी है, लेकिन और कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, तो बस राइट ऑफ यूज की यही कॉस्ट है। कितनी? 20। अच्छा जी, 1 जुलाई 10 को एक दिन बाद अगली पेमेंट हो गई। ये अमाउंट होती है आपको पता है कैश वाली, और ये लीज लायबिलिटी वाली, और ये इंटरेस्ट वाली। तो पहले ये वाला कैश क्रेडिट करें 5.8 और लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? 5.8 से। कौन बोला था डेप्रिसिएशन? ये बोला था, ये बोला था लगे बरकत के लिए। भाईजान P&L में क्या क्या जाना है? इंटरेस्ट, और पहले एंट्री इंटरेस्ट की करें या पहले डेप्रिसिएशन की करें? पहले एंट्री इंटरेस्ट की करें या डेप्रिसिएशन की करें? पहले एंट्री इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की। चले ठीक है, एक लाइन में छोड़ के पहले जरा डेप्रिसिएशन की एंट्री करते ताकि भाई का शौक भी पूरा हो जाए। 30/11 डेप्रिसिएशन डेबिट एंड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आप जरा ना अटेंटिव रहें। वो जो सुबह हमने 15-20 मिनट आधा घंटा जाया किया है, वो किस मकसद के लिए किया है? क्या वो काले वाली साइड थी और एक लाल वाली साइड थी? काले वाली साइड पे लिखा था ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। बताएं क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी है? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो यूजफुल लाइफ के ऊपर, शॉर्टर के चक्कर में नहीं पड़ना, यूजफुल लाइफ में। कॉस्ट बताएं आरओयू की कॉस्ट 20। अच्छा, ये ना चीजें ऑब्वियस ना समझें, आने वाले दिनों के अंदर इसमें मसले आने हैं, तो चीजें ऑब्वियस समझो। 20 ही होता है, नहीं ये वाला 20 नहीं उठा रहा मैं आरओयू को डेप्रिशिएट कर रहा हूं। कौन सा वाला 20 उठा रहा हूं? ये वाला। तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 की डेप्रिसिएशन आ गई। अगर हम इस तरह अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ देंगे तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी और इंटरेस्ट। क्या मैंने उधार इस्तेमाल किया या नहीं, ये डिसाइड कर लें। ये डिसाइड कर लें उधार इस्तेमाल किया या नहीं, फिर अगली बात तो बात की है, क्या उधार इस्तेमाल किया या नहीं किया है, तो इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता? अच्छा, अब वो जो हम काम करते थे जरा बताइएगा। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट। अच्छा आप छोड़ें, 30 जून 11 का साल कब शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 10 को, खत्म 30 जून 11। ठीक है जी, ये डन। अब ये मुझे ये वाला साल चाहिए ताकि मुझे इंटरेस्ट का खर्चा मिल जाए। ये मेरा साल है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो 2.2 है, ये अंगूठा, ये जाता था ना हमारा सैर करने, अंगूठा जाता था सैर करने। अब ये जो 2.2 है, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 30 जून 11 के साल का। लेकिन पे कब हो रहे हैं? 30 जून 11 के एक दिन बाद।
वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट का तो पेमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द ईयर विच यू आर। मैं ये कह रहा था कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन से साल से आप डील कर रहे हैं, कौन से साल से डील कर रहे हैं। अब 311 मीन्स के ये आपकी आंखों के सामने बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है साल का, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली एंडिंग पॉइंट। अब आप इसको लेके चले, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढे। ये आपको 12 महीने कौन से वाले साल के लग रहे हैं, जरा सोच के बताएं। 30/11 वाले साल के। 30/11 का इंटरेस्ट 30/11 को पे हो रहे या अनलकीली अगले साल के पहले दिन पे हो रहे? अगले साल के पहले दिन पे हो रहे। ये तो साल की कहानी है। आपने इस तरह की कहानी महीने की हुई थी। कैसे? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का बिजली का बिल 2 या 3 जनवरी को पाकिस्तान में आता है और 6 या 7 जनवरी को जाके आप जमा करवाते हैं। चले मैं बहुत ही एडवांस समझ लेता हूं, वापडा वाले हो गए कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आप लोगों ने बिजली इस्तेमाल की। किसी बंदे का कारोबार शुरू हुआ 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उसने बिजली इस्तेमाल की। पेपर में एक सवाल आया कि यार इसने 2 जनवरी को ना बिजली का बिल पे किया 10,000 रुपए। क्या एक सादा बंदे में भी इतनी अकल है कि यह बिल दिसंबर का है जो पाकिस्तान में कब पे हो रहा है? 2 जनवरी को। 31 दिसंबर को इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए। क्या 31 दिसंबर की रात को मैंने बिजली इस्तेमाल की होगी यहां तक 1 महीना? तो जब मैं 31 दिसंबर की रात को जा रहा हूंगा, बिजली का बिल नहीं भी आया होगा, तो अकाउंटिंग के टीचर कहते थे मीटर रीडिंग लेके के आप बिल कैलकुलेट कर लें खुद, क्योंकि आपको पता है यूनिट्स की प्राइस क्या है, 1 यूनिट कितने का। तो हम डजन कैलकुलेशन तो करें आप। तो 31 दिसंबर की रात को हम क्या एंट्री करके, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को हमने पूरा महीना सेल भी तो किया चीजें। जब सेल की है पूरा महीना बोतलें, तो फिर बिजली का बिल भी उस साल का उसी साल माइनस होना चाहिए। तो अगर दिसंबर का बिजली का बिल कभी 2 जनवरी को पे हो तो इट मींस के ये अगले साल का या पिछले साल का पे हो रहा है। ये खर्चा बुक कब होगा? दिसंबर में। पे कब होगा? इसे एक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं, इसे एक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं। 31 दिसंबर की रात को आप क्या एंट्री करके जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर डेबिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल टू वापडा क्रेडिट बिकॉज ऑफ बीइंग बिजली यूज यू विल फील योरसेल्फ। आपने 14.2 का उधार साल इस्तेमाल किया। 14.2 तो वैसे में ले आया बहस में। साल इस्तेमाल किया, उस साल पर कितना इंटरेस्ट बना? ये दे दिया या अगले साल के पहले दिन दे देंगे? क्या अगर कभी जिंदगी में 1 जनवरी को बिल पे हो जाए तो आप ये कहेंगे कि ये जनवरी का है या पिछले महीने का है? क्या अगर कभी 1 जुलाई को यानी अगले साल इंटरेस्ट पे हो जाए, पे तो इधर ही हो रहा है, तो क्या ये अगले साल का या पिछले साल का पे हो रहा है? अब ये पता कैसे चला करेगा किस साल का इंटरेस्ट कहां पड़ा हुआ है? वो हमने तरीका देख लिया। ये उंगली स्टार्टिंग पॉइंट और अंगूठा एंडिंग पॉइंट। तो ये हमारे साल का ढूंढ ले, और ये अंगूठे के सामने क्या निकल आया? इंटरेस्ट निकला है 2.2 का। इस 2.2 की तरह एंट्री को करने की कोशिश करें। 30/11 को एंट्री करके जाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पे नहीं, लीज लायबिलिटी रहने दें, वो प्रिंसिपल टाइप चीज है, इसको इंटरेस्ट में रखें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट फॉर 1 जुलाई 10 to 30/11 या कवरिंग अ पीरियड ऑफ 1 जुलाई 10 to but paid on, if it is paid on 1 जुलाई 11 then it is payable on 30/11. if it is paid on 1 जनवरी then it is payable on 31 दिसंबर. if it is paid on 1 जुलाई it was payable on 30. 2.2 बहुत आसान एंट्रीज हैं, जल्दी नहीं करनी। अगले साल की एंट्रीज की आराम से कर दें। इंटरेस्ट पेबल को खत्म कर दीजिएगा, ट्राई करें जरा अगले साल की। इस में तो कोई भी नहीं बैठा था, लेट आई आप दोनों, तो होमवर्क नहीं चेक करा 25 पे जब मैं आया था। जल्दी अगले साल की एंट्रीज। सही है, सही है, गुड। इनके गिरा हुआ है किसी का, जल्दी जल्दी आप एंट्रीज करें।
खुदा का खौफ करें, डेबिट क्रेडिट तो टैली कर लें, डेबिट क्रेडिट का एंट्री का टैली कर लें। फिगर्स को इधर लिखें, उनको भी बताएं आगे, इधर पीछे भी बताएं। गुड। लास्ट पेमेंट कराई थी 9,000 तो दो के ऊपर कैसे इंटरेस्ट देंगे? ये तो purchase दो हैज नथिंग टू डू विद परचेज, बट लीज की वजह से ये दो की पेमेंट आपको करनी पड़ी है, तो इसलिए इसको भी लीज की तरह समझ लेंगे। क्या ये दो अभी दे दिया या दो भी 4 साल बाद देना है, तो फिर इस पर इंटरेस्ट है, ये वजह। लेट आए हो आज भी आप। आप क्यों खड़े हुए हो? एक भाई ऐसे मिले हैं क्लास में जिन्होंने अगले साल इंटरेस्ट बुक नहीं किया, वो कह रहे हैं अगले साल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अच्छा जी, अगले साल एसेट लीज पर हम नहीं लेंगे, तो ईयर एंड 30/12 छोटी छोटी करके कर लेते हैं ताकि 13 की भी कर लें अगर कोई जगह मिला है। तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर बाइंग द एसेट, फॉर एक्वायरिंग द एसेट ऑन लीज। यकम जुलाई 10 को पेमेंट होगी या यकम जुलाई 11 को? कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते, एक्सपेंस डेबिट पिछले साल हो चुका है। अब खर्चा बुक करें या पेएबल पे करें? 31 दिसंबर को क्या एंट्री होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। यकम जनवरी को पे करने की एंट्री क्या होती है? पेएबल डेबिट, दोबारा खर्चा बुक नहीं होता। तो दिसंबर का बिल अगर यकम जनवरी को पे हो रहा होगा तो है दिसंबर का। अब कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। यकम जुलाई 11। एक बार याद रखिएगा, कैश उसी तारीख को आपने डालना है जब पे हो। कैश हमारे पास से गया यकम जुलाई 11 को 5.8। लीज लायबिलिटी डेबिट। भैया जो गौर से सुनते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं। 2.2 नहीं लगा करने की जरूरत नहीं, ऐसे लंबा काम क्यों करना है, कर दो। अच्छा जी, मैं याद रखिएगा लीज में इंटरेस्ट और डेप्शन दोनों रिकॉर्ड करनी है, ये ना कीजिएगा इंटरेस्ट और डेप्शन मिस कर दें। अब आप मुझे बताएं, पिछले सवालों में तो इंटरेस्ट वाजे तौर पे मिल जाता था, इन सवालों में थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना पड़ा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा ईयर कौन सा है? 30/12। शुरू कब हुआ होगा? यकम जुलाई 11 और खत्म 30/12। चलें आप इधर देख लें, सीए यकम जुलाई 11 से 30/12 कितना अर्सा? 1 साल। अब मैंने 1 साल का क्या ढूंढना है? इस 1 साल का इंटरेस्ट ढूंढने के लिए मैं जाता हूं इस अरसे को कहीं ढूंढता हूं। डायरेक्ट ये डेट्स मिल जाएं फिर तो मैं सवाल को गले लगाऊंगा, और अगर डायरेक्ट ये डेट्स ना मिले तो इसके करीब करीब की एक आध दिन पीछे भी डेट में ढूंढने में गुजारा चल जाएगा मेरा। इस अरसे को ढूंढना है यकम जुलाई 11 से 30/12। वो लकीली आपको पता है अगली फिगर ही आनी है, लेकिन वी शुड बी वेरी फर्म इन कैलकुलेशन। हमें बड़ा तेज होना चाहिए कैलकुलेशन में। अगर किसी 1 साल का भी पीएनएल मांग ले तो वी शुड नो। तो अब यकम जुलाई 11 से 30/12 यही बनेगा बस। यकम जुलाई 11 से 30/12 इस 1 साल का इंटरेस्ट। ये वाला इस उंगली को कभी आपने जिंदगी में लिफ्ट नहीं करानी, इस उंगली को लिफ्ट नहीं करानी बस जी। 1.7। सो इट इज द इंटरेस्ट फ्रॉम, बोलें इंटरेस्ट फॉर द ईयर होता है ना, एज ऑन तो नहीं होता, खर्चा फॉर द ईयर होता है। इट इज द इंटरेस्ट फ्रॉम यकम जुलाई 11 टू 30 जून एंड इज पेड ऑन यकम जुलाई 12। वो और बात है, फिर पे 30/12 की रात को नहीं हुआ। अब क्या करूं? पे नहीं हुआ 30/12 की रात को, कैश क्रेडिट करूं या पेएबल बुक करूं? पेएबल बुक करूं। ओके भाई, चलें जी आगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री।
अगले साल की एंट्रीज कर दें। हो गई है, ठीक है, 1 मिनट दे दो किसी को, बाकियों को भी करने दो। अगले साल की करनी नहीं, बस एक और साल, बस 30 और 13 की करनी। लेवल है यार भाई का, क्या चुप करके बैठो, बिल्कुल इसी तरह का करो ताकि अगले बंदे को पता चले आप सीए कर रहे हो। ये और बात है, IAS 38 खत्म होने के बाद आप आए थे। अच्छा, बातें करने लग जाते हैं जब समझ आ जाए। ईयर एंडेड, यकम जुलाई 12 को पेमेंट करें जी, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट और अच्छा सॉरी कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल 1.7। इंटरेस्ट डिप्रेशिएशन वैसे हर साल बुक कर लें, दोनों बहनें हैं, साथ साथ चलाएं इनको, इंटरेस्ट भी बुक करें और डिप्रेशिएशन भी बुक करें। इंटरेस्ट डिप्रेशिएशन दोनों भूलिएगा ना, तो इंटरेस्ट भी बुक करना है और डिप्रेशिएशन भी बुक करनी है। अब आप मुझे बता दें आपको कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए। यकम जुलाई 12 से 30/13 तक। ये अंगूठा रखते हैं एंड पे, स्टार्ट पे उंगली रखते हैं। चलें जी, अब ढूंढें इसको। यकम जुलाई 12 से 30/13। अब इस उंगली के आगे नहीं देखना, इसी अंगूठा कितना बन गया 1। ये 30/13 वाला 30/13 को पे हो रहा होगा या अगले साल, अगले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक कर लें अभी। जी डेप्रिसिएशन डेबिट जी, चलें P&L बनाए 2 सालों का, 2 सालों का बना लें। 11/12 का P&L बना लें। पता नहीं कहां बैठा है, कह रहे बन जा। तीस 2000 और 30/12 जी भाईजान। इंटरेस्ट एक्सपेंस और 2000 ये दो। अच्छा इसको छोड़ें, पहले 30/11 लिखना था ना, सॉरी 30/11 पहले ना, और फिर दूसरा कौन सा 30/12। तो डेप्रिसिएशन इसकी 2। अब आप इसको छुपा दें 30/12 को। 30/11 से क्या मुराद है, मैं एंट्री से ना देखें, एंट्री से ना देखें, 30/11 से क्या मुराद है, यकम जुलाई 10 से 30/11। लाइन लाइन वाली अप्रोच है, उंगलियों वाली अप्रोच, उंगलियों वाली अप्रोच। तो यकम जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट ढूंढने हम जाते हैं ऐसे चलते हुए। यकम जुलाई 10 से 30/11, यकम जुलाई 10 से 30/11। तो
सही है। तो यकम जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट 2.2। दोबारा चलो, यकम जुलाई 10 से 30/11, यकम जुलाई 10 से 30/11 2.2। खर्चा हो गया ना, असल में पे करना जरूरी नहीं है। अगर आपने बिजली जला ली है दिसंबर के महीने में तो खर्चा तो हो गया ना। इसी तरह अगर आपने उधार इस्तेमाल कर लिया है, पे किया नहीं किया, खर्चा तो हो गया ना। खर्चा बताएं। वो तो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, करंट लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट में आएंगे ना। हाँ तो बैलेंस शीट तो अभी मैं पीएनएल बना रहा हूं ना। कल से मैं तस्मे वाले पहन के आऊंगा जी। बोले 2.2। अच्छा आगे बोले जी डेप्रिसिएशन अगले साल की भी 2 क्या लिखो, अच्छा जी 30/12 का क्या मतलब है? यकम जुलाई 11 से 30/12। यकम जुलाई चल तू ज्यादा आज ऐसे करते हैं। यकम जुलाई 11 से 30/12 सीधा हाथ, सीधा हाथ ऐसे करते हुए जाओ। यकम जुलाई 11 से चलो आप जाओ। यकम जुलाई 11 से 30/12 ढूंढो। आओ जल्दी, इतनी मुश्किल से 3 उंगलियां बंद करवाई थी। यकम जुलाई 11 से 30/12। यकम जुलाई 11 से 30/12। आप इंटरेस्ट बताओ। 1.7। ओके बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज अच्छा जी व्हाट इज द कॉस्ट? इट्स नॉट फेयर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? 20 minus 2 18 20 minus 2 16। तू पूरा कर ले, मौका अच्छा है। 20 इसी करो 18 20 जवाब 16। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट निकाल लेना, बुक वैल्यू। आप थोड़ा सा नीचे हो जाए, ऊपर पीएनएल के मेहमान आए हुए हैं। आप लोगों में दीवार ना डाल दें हमेशा के लिए एक। अच्छा जी कितने के सवाल करेंगे आज? अच्छा एक सवाल कल का उधार पड़ा हुआ है। कल हमने सेमी एनुअल का किया था ना, तो सेमी एनुअल या क्वार्टरली का कोई एक सवाल देख लेते हैं। अभी एडवांस वाला रहने देते हैं। एडवांस वाला जरा कल रिवाइज करके ना अच्छी तरह, फिर ये होमवर्क में लेंगे। तो अभी इतना सा जो किया ना बस वो कीजिएगा। अभी कोई क्वार्टरली का सवाल बिस्मिल्लाह पढ़ के ढूंढते हैं। कल किसका सवाल किया था? सेमी एनुअल। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीए के अंदर। हमें भी हमारे टीचर कहते थे, कहते ही रहते थे। ओके अच्छा खींचतान के कुछ तकरीबन ये जो क्लास बैठी हुई है इसमें से कोई 25-30 लोगों के पास यकीनन मेरा मोबाइल नंबर होगा। तो कोई 10-12 के पास तो होगा। किसी एक ने भी नहीं बताया कि लेक्चर नोट्स अपलोड नहीं हो रहे आज वाले। किसी एक ने भी याद नहीं कराया। और कितने लोगों ने वेबसाइट खोल के देखा, जरा देख लें होमवर्क क्या है, तो याद भी करा देना था, बता देना था मुझे। मैं तो थोड़ी सी याद दहानी करा देना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। रशीद बैठ जा, तो नमाज पढ़ानी है या पढ़नी है? फिर बैठ। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं प्रैक्टिस का है, पेज 85 पे।
बस सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर। ऑन यकम जनवरी 1991 ABC कंपनी ऑब्टेन्ड अ मशीन ऑन लीज विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर। किताबें बंद कर दी हैं, कोई मसला नहीं, आंखें इधर रखें। ऑन कंडीशंस विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ मशीन टू कंपनी, यानी कंपनी को कह दिया रिस्क भी तेरे हैं, रिवॉर्ड भी तेरे हैं, मशीन एंजॉय कर। मशीन की कॉस्ट है 50,000। कॉस्ट को हम लिफ्ट नहीं कराते होते, हम रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे घर जाके साइड पे होके। एंड द लीज इज फॉर 4 ईयर्स। लीज कितने साल की है? 4 साल की। रेंटल है 4291 का। इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली पेमेंट कब होगी? 31 मार्च 91। दूसरी पेमेंट कब होगी? यार ये मोबाइल देख लीजिएगा क्या क्या मैसेज आए हुए हैं। दूसरी पेमेंट कब होगी? 30 जून 91। ये तो देख लें खुदा के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तीसरी पेमेंट कब होगी? 30 सितंबर। चौथी पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर। तो एक साल में कितनी पेमेंट्स होंगी? 4 साल में 16। ये तो एलपी उसने खुद निकाल के दे दी, एलपी। अब हमने सिर्फ घर जाके क्या निकालनी है? पीवी ऑफ एलपी। अच्छा, सिर्फ जनरल एंट्रीज उसने मांगी हुई है किस साल की? 91 की। लेकिन पहले 6 महीने वाले सवाल पे नजर मारेंगे कल जो क्लास में किया था, फिर ये सवाल हो सकेगा इंशाल्लाह। और बैलेंस शीट आपने बना देनी है, सोल्यूशन में नहीं दी हुई। बैलेंस शीट आपने बना देनी है किस साल की? 31 दिसंबर 91 की। और आपने मैच्योरिटी एनालिसिस भी बना के देना है मुझे, किस साल का? 31 दिसंबर 91 का। लेकिन ये सोल्यूशन में नहीं होगा जो डब्बे के अंदर मैंने डाला, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। चलें, कोशिश कीजिएगा 20 मिनट में ये सवाल हो जाए, 20 से 25 मिनट। और हाँ, रेट को क्या करेंगे? 6/12 या 3/12? 6/12, 3/12? 3/12। इंटरेस्ट रेट को 3/12। कल दोबारा बात कर लेंगे, समझ आ गई होगी।